हेलो हेलो भाई। हेलो भाई हम लोगों से बात करते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय। गिर जाएगी। टू वन बोलो। हे गाइस, तो हम अभी सेंट जॉनियंस है और हम लोग 8A के स्टूडेंट्स हैं और हम आज फोन लाना अलाउड था तो हम लोग आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं। चिल कर रहे हैं पूरा। फुल मजे आ रहे हैं। मम्मी ने इडली भी दी थी और ठूस भी चुके हैं। हेलो अंकल। ये वाला प्रांजल है, गौरव, ये आदित्य अंकल और वहाँ की यशी पकड़ा रही है। सो गाइस लेट्स इग्नोर है, बाद में मिलते हैं आपसे। तब आके सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। वैन में है और अभी जैसे कि मतलब हम लोग का प्रोग्राम वगैरह खत्म हो चुका है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। तो ये है मेरे वैन के फ्रेंड्स। से हेलो हेलो भाई। हेलो भाई हम लोगों से बात करते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय। तुम ले रहे हैं हम लोग मजा। वीडियो बनाओ। नादिया मेरी सोनी सुहानी, मेरी कामो, मेरी धनो, मुझे प्यार करती हो। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is my friend Akshita and this is my friend Aramya. Look here. तो guys ये है रामेश्वर सर। तो मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सर आप इतने अच्छे अरे मैं कोई अच्छा नहीं हूँ भाई, तुम्हें गलतफहमी है। जो अच्छा सर आप सबके फेवरेट कैसे हो जाते हैं? मुझे नहीं पता, अब तुम लोग का। सर इतने अच्छे हैं उसीलिए सबके फेवरेट हो जाते हैं। और सर आपकी फेवरेट स्टूडेंट और क्लास कौन है? आस्था है सबसे फेवरेट। सर के सारे स्टूडेंट्स फेवरेट है स्टूडेंट फेवरेट और क्लास सर की फेवरेट 9A है। 9 नहीं भाई, जिस क्लास में हूँ। 9A है। नहीं सुनो मैं बताऊँ, फेवरेट है 8 थे 2023-24। ओहो यस, ये बात तो है। 24-25-24 वो तो है। ये 25-26 है, वो 24। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी मेरे बात सारे ही है। जिस क्लास में हूँ वो मेरी फेवरेट क्लास है। ऐसी बात ही है सर। सर आप कौन यही बात है। मैं सब सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। आप हिंदी पढ़ा सकते हैं। सर बहुत टैलेंटेड संस्कृत? है। नहीं, संस्कृत बोल आप कैसे कह सकते हैं कि हम आप सब सबक पढ़ा सकते हैं? नहीं, कंप्यूटर और संस्कृत को छोड़ के सब पढ़ा सकता हूँ। सर आपकी बेटी कैसी है? बेटी अच्छी है, क्यूट है, सुंदर है, मस्त है। 5 की बेटी बहुत प्यारी है। सर मैंने स्टेटस में देखा था वो पियानो बजा रही थी। जो है वो पापा जो मेरे वो चले गए हैं और ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ जिसमें रम्या के स्कूल और खूब सारी आपको मस्ती देखने को मिलेंगी। और जो है रम्या वो सेंट जॉन में पढ़ती है, जैसा कि आपको पता है। कई लोग बोलते हैं कि रिवील नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत पहले से रिवील है, इसलिए मैं अब उसको झूठ बोलूँगी तो फिर वो झूठा जैसा लगने लगेगा। काफ़ी टाइम पहले से ही सबको पता है कि रम्या सेंट जॉन में पढ़ती हैं। तो वहाँ पे 14 तारीख को मतलब किसी और के फ़ोन से वीडियो सब बनी और फिर उसके बाद में वो ग्रुप में वीडियो आई तो मैंने सारे सेव करके एडिट किए हुए हैं। बच्चों ने काफ़ी मस्ती की थी 14 तारीख को और पापा आके चले गए हैं तो थोड़ा सा उदास लग रहा है। अब मैं के सेंट जॉन की कहानी मैं आप लोग को बताऊँगी ना तो मतलब दुखी हो जाएंगे आप लोग, दुखी और मतलब मैं दुखी हो जाऊंगी, आप लोग भले ही ना हो। और रम्या को हम फर्स्ट क्लास से सेंट जॉन में पढ़ा रहे हैं। उस समय मैं ना यूट्यूब पे थी और मतलब मैं किस सोशल मीडिया तो दूर की बात है, मेरे पास खुद का भी फ़ोन नहीं था जब हमने उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन उसकी मतलब जब कराई थी 2018 में शायद 2018 में शायद, जोड़ लूँ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 17-18 की बात है। 18 में। यार मैं तुम्हारा एडमिशन सेंट जॉन में 18 में हुआ था ना? 17-18 हाँ नहीं 18 में हुआ था। 2018 में भाई। हाँ 19 में गई नहीं, 19 में ना गई लू, 20 में 3, ब्लॉग बन रहा 21 है। में 4, 22 में 5, 23 में 6, 24 में 7, 8। हाँ तो उस समय जब उसका एडमिशन कराए थे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम और मैंने वो कर लिया था, निकाल लिया था। वो अंदर रखी हूँ उस रूम में, किचन में तुम्हारा है।
इंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लिया था। फिर उसके बाद में ना जैसे बच्चों के वो होते हैं, क्या बोलते हैं, वो इंटरव्यू माँ बाप के पेरेंट्स के होते हैं कि पेरेंट्स कैसे हैं क्या हैं। तो हम गए तो अरम्या से पूछा गया कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तो अरम्या बोली सिलाई। और तुम्हारे पापा के उस समय में सिलाई करती थी, पापा क्या करते हैं, तो अरम्या ने बोला किसान है। तो मतलब ऑनेस्टी इसकी देख के इसने कुछ भी छुपाया नहीं, मतलब काफ़ी प्रभावित हुए थे तब फादर जो थे। अब तो शायद दूसरे फादर आ गए हैं स्कूल में। और फिर उस टाइम पे जब हमने एडमिशन कराया था तो हमें लोगों ने बहुत सारे ताने मारे थे, आसपास के ही लोग ऐसा करते हैं। और कुछ रिलेटिव की ज़्यादा दिन तक पढ़ा नहीं पाएगी, इतने पैसे कहाँ से ले आएंगे, क्योंकि तब फीस 1900 या 2000 रुपये आई थिंक थी। और अभी मैं बता दूं कि सेंट जॉन की फ़ीस कितनी होती है, कई लोग पूछते हैं। जो फॉर्म आएंगे ना वो फरवरी में आ जाएंगे। अगर आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, LKG वाले बच्चों का, तो दिसंबर से लेके जनवरी से लेके फरवरी तक में फॉर्म आ जाते हैं। और जो LKG से लेके मतलब 1 क्लास से लेके 5th तक की फ़ीस 3000 के अराउंड है। मतलब अंदर ही है, मतलब 2500-2600 ऐसे होगी। और जो 5th क्लास से लेके 8 क्लास तक के बच्चों की 4000 फीस है। और जो 9 से लेके 12 तक के बच्चे हैं उनकी शायद 6000 फीस है, ऐसा फीस है। और बाकी अब ट्रेवल का, तो हम लोग का ट्रेवल का 2000 लगता है, मतलब यहाँ से जो जाती है अरम्या, तो ऐसे। तो वहाँ की जो उतनी फ़ीस उस समय मतलब हम लोग को काफ़ी लगती थी कि कैसे। और सिर्फ फ़ीस ही नहीं, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो फ़ीस के अलावा भी आप थोड़ी मतलब एक्स्ट्रा पैसे रखें हर मंथ के। बिकॉज वहाँ पे एक्टिविटी होती है, अगर आपका बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो कुछ ना कुछ पैसे लगते रहते हैं। और रम्या मोस्टली मतलब दौड़ वाले चीज़ों में, मतलब खेल भाग फिजिकल एक्टिविटी में कम पार्टिसिपेट करती है। लेकिन जितने स्कूल में स्पीच हो, मतलब इस टाइप की चीज़ें, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें होती है, आर्ट है, पेंटिंग है, इन सब चीज़ों में बहुत पार्टिसिपेट करती है। तो उसके भी अदर से पैसे लगते हैं, तो आपको उतना प्रिपेयर कराना होगा। और वहाँ का सिलेबस मतलब ICSE बोर्ड है, तो सिलेबस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बच्चा देखिए कोई भी बोर्ड नहीं पढ़े, आपका बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है ये ज़रूरी होता है। अगर बच्चे का स्कूल में ही मन ना लगे या पढ़ने में ही मन ना लगे तो फिर आप उसको कितने भी अच्छे स्कूल में डाल दीजिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब मैं आपको पता है, जो मेरी ऑडियंस है जो मुझे काफ़ी टाइम से देखती है, उनको पता होगा कि वो स्कूल मिसिंग बच्चा नहीं है कि स्कूल नहीं जाना या रोंदू बच्चा। और मैं कभी नहीं रोई है स्कूल जाने से। मैं रोती थी जब वो बचपन में स्कूल, अब बचपन में नहीं, जो 1 महीने की कभी छुट्टी होती है ना, जब वो जाती है तो मैं रो देती हूँ। लेकिन रम्या कभी भी रोतड़ू बच्चा नहीं थी। पढ़ाई को लेके काफ़ी उसको मारना पीटना मुझे कभी नहीं पड़ा। जब वो, हाँ एक चीज़ है, हमने रम्या को 5 सालों तक स्कूल नहीं भेजा है। और ये शायद कुछ लोग हंसेंगे, 5 क्या 5.5 साल तक उसको स्कूल नहीं भेजा लगभग। क्योंकि रीज़न उसका यही था, मैं बता दूं, उसका सिर्फ मतलब 1 क्लास में एडमिशन हुआ। मतलब जो LKG और वो होता है वो ऐसे ही जाती थी, एक स्कूल था बगल में, वहाँ पे ऐसे जाती थी, 2-3 घंटे ही पढ़ती थी, फिर वापस चली आती थी। मतलब रेगुलर स्कूलिंग उसकी खूब बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में डाल के, बस्ते में इतना सारा बुक डाल के हमने उसको नहीं पढ़ाया। क्योंकि रम्या के पापा कहना था कि इस एज में बच्चों पे वर्डन, हम क्या पढ़े हैं, तो हम क्या कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन में। तो उन्होंने उसको खूब खेलने दिया, खूब मिट्टी धूल मिट्टी से। जब मैं यूट्यूब पे थी तब तक वो मिट्टी से खेला करती थी। लोग मुझे ट्रोल भी कर देते हैं कि क्या सेंट जॉन में पढ़ाती है, तुम्हारा बच्चा मिट्टी से खेलना, धूल से खेलना कोई बुरी बात नहीं होती है। तो ये चीज़ है कि हमने रम्या को प्रॉपर उसका LKG UKG मैंने घर पे उसको पढ़ाया। मैं जैसा जैसा उसको पढ़ाती गई उससे ज़्यादा वो सीखती गई। वो ऐसी बच्चा थी, मतलब बहुत सीखने वाली बच्चा, स्टार्टिंग से ही बहुत क्रिएटिव रही है। इसलिए उसको स्कूल में भी बहुत क्रिएटिविटी वो में पार्टिसिपेट करती है। और टचवुड अब तक तो सब कुछ जीवन में सही ही जा रहा है। उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर मुझे चिंता नहीं होती है। हाँ थोड़ी बहुत होती है, ऐसा नहीं है, बट उसको खूब मार पीट के पढ़ाना या ज़बरदस्ती करना, वो तो आजकल कम ही बच्चों के साथ में करना। या तो एकदम ही ना मन पढ़ने में लगे तो बात अलग है, नहीं तो वो खुद ही से उसका शेड्यूल है लगा हुआ है वहाँ टेबल पे, उसके शेड्यूल के अनुसार आज ये सब्जेक्ट आज ये सब्जेक्ट। तो इस तरीके की बच्चा है। तो भगवान की कृपा से हम सोचते थे कि क्या हम उसको नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मेरी बेटी सब कुछ बोले, मतलब सब कुछ सीखे, वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े। मतलब मैंने एक सपना देखा था बहुत ही कम कमाई में, और वो सपना आज कहीं ना कहीं आप लोगों का भी सपोर्ट रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद में से वैसे हमारे फाइनेंशियली चीज़ों पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, ये खेती हो ही रही थी, लॉकडाउन में भी ऐसा कुछ नहीं था। बट फिर भी मैं चाहती थी उसके लिए, मैं हर चीज़ों के लिए वो कभी वो तरसे नहीं चीज़ों के लिए, लाइक किसी भी चीज़ के लिए कि सेंट जॉन में पढ़ रही है। तो आपको पता है ना, अच्छे स्कूलों में देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ा बहुत होता है कि हम थोड़े ऐसे नॉर्मल स्कूल में हम लोग पढ़ते थे पहले। स्टार्टिंग में मुझे याद है मेरे पास
पिट्ठू बैग ही होता था। लेकिन मेरी मम्मी के मरने के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी हुई, हम एक झोला में भी बुक लेके गए हैं, मतलब एक वो जो कपड़े का झोला दादी सिलती थी, तो उसमें भी गए हैं। तो थोड़ा अच्छे स्कूलों में हर चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, लाइक जैसे जैसे वो मतलब थोड़ी थी कि ज्योमेट्री बॉक्स उसके ऐसे हैं, मेरे ऐसे नहीं, हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स ही बोलते हैं, अब तो बच्चे पेन पाउच और पता नहीं क्या क्या। तो मैं चाहती थी कि उस चीज़ों की उसको कभी कमी ना रहे, क्योंकि वो जिद्दी बच्चा नहीं थी कभी से भी, मतलब वो किसी चीज़ को लेकर जिद नहीं करती है। अगर उसको मैंने बोल दिया कि पैसे अभी नहीं है, अभी ये चीज़ नहीं लेनी है, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है कि नहीं हमको पैसा मम्मी के पास अभी नहीं है, तो वो मान जाती है। तो इसलिए मुझे उसके लिए और एक्स्ट्रा करने का मन करता है जब मेरे पास पैसे होते हैं। तो वो कभी किसी चीज़ों के लिए, लेकिन मैं खुद से सोचती थी कि मैं इतनी काबिल हूँ कि अगर वो मुझसे कोई चीज़ के लिए बोले तो मैं उसको कभी मना नहीं करूँ। वो कम चीज़ों के लिए बोलती है। वो बहुत क्या बोलूँ, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर बच्चा है। और मैं सारे बच्चों को थैंक यू बोलूँगी जो मेरे वीडियो में इतने सारे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों ने मतलब मुझे ये भी अच्छा लगता है कि रम्या के स्कूल में उसके मम्मी के काम को समझा जाता है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे कंटेंट बनाऊँ या अच्छे तरीके की वीडियो बनाऊँ, कभी भी कुछ भी बिलो द बेल्ट जाके नई चीज़ें करूँ। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे रख के पैसे कमा सकते हैं, बट फिर भी मैं चीज़ों को मैनेज करके चलती हूँ कि मतलब चीज़ें सब कुछ अच्छी जाए। और स्कूल में सारे टीचर्स लगभग ही मेरे ब्लॉग देख ही लेते हैं, मतलब देखते, ये नहीं कहूँगी कि पूरे के पूरे रोज़ के ब्लॉग देखते हैं, बट उनको पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, कभी ना कभी उन्होंने मेरे ब्लॉग देखे हैं या मेरी वीडियोज़ देखी हैं। और बच्चे थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी, अच्छी लगेगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और हाइप तो आज के बाद, कल के बाद से फिर नए बन जाएंगे, तो इसी वीडियो पे आप सारे अपने हाइप दे दीजिएगा। कल से परसों से आपको नए हाइप मिल जाएंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव। एंड अगेन थैंक यू बच्चों, और ऑल टीचर्स को भी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने उसको इतना काबिल बनाया है कि मैं अपने बच्चे पे इतना प्राउड आज के टाइम पे मैं कर पाती हूँ। तो मैं सारे टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी।